दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का कॉमर्स कॉर्नर में स्वागत है। हम लोग पार्टनरशिप क्लास 12 डील कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीख चुके हैं। आज हम लोगों ने जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसको हम मेथड ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म भी बोल सकते हैं। अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को कैसे करेंगे, तो इसमें दो मेथड है। दो मेथड से अकाउंटिंग होता है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग कितने हैं दोस्त? दो। मेथड ऑफ अकाउंटिंग दो है। फर्स्ट मेथड का नाम है फिक्स कैपिटल मेथड और सेकेंड जो है उसको हम बोलते हैं दोस्तों फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो फिक्स कैपिटल मेथड है, नाम से ही पता चल रहा है फिक्स। जो भी हमारा इनिशियल कंट्रीब्यूशन होगा कैपिटल, जो भी इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर होगा वो हमारा क्या होगा सर? फिक्स होगा। और जो भी ड्यूरिंग द ईयर सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन होगा वो ट्रांजैक्शन का हमारा प्रभाव कैपिटल अकाउंट पे नहीं पड़ेगा। इसीलिए इस फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग दो अकाउंट ओपन करते हैं। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, फिक्स कैपिटल मेथड में जो भी हमारा इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर होता है उस कैपिटल को हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद जो भी सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर होता है वो हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में, फ्लक्चुएटिंग कहने का मतलब है कि नो नीड टू कांस्टेंट। यहां पे कैपिटल जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो स्थिर नहीं है। वो ड्यूरिंग द ईयर का सब्सिक्वेंट जो भी ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन से कैपिटल भी हमारा रिफ्लेक्ट होगा। तो ऐसे में यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोगों ने सबसे पहले सीखते हैं कि फिक्स कैपिटल अकाउंट को मेथड से पार्टनर्स कैपिटल को कैसे डील किया जाता है। तो आपको ये चीजें क्लियर होगा कि अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म में मेथड ऑफ अकाउंटिंग दो प्रकार से होता है। फर्स्ट फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट, जिसमें जो भी हमारा इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर होता है वो फिक्स हो जाता है और जितने भी सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन होते हैं वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में दिखाए जाते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमारा जो भी इनिशियल कंट्रीब्यूशन अब कैपिटल है वो फिक्स नहीं होता है, वो ड्यूरिंग द ईयर का जितने भी सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन है उससे रिफ्लेक्ट होता है। यहां पे इसलिए एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने फिक्स कैपिटल मेथड देखेंगे और फिक्स कैपिटल मेथड को कैसे बनाते हैं ये डील करते हैं। हम लोगों ने क्या सीखेंगे दोस्तों? फिक्स कैपिटल मेथड, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, दो तरह से बनाते हैं। एक अकाउंट जो बनाते हैं वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा जो अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए दोस्तों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने सबसे पहले डील करते हैं। सपोज हमारा दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। ये हमारा क्रेडिट साइड है और ये हमारा डेबिट साइड है। यहां पे हम पर्टिकुलर्स लिख देते हैं सर, यहां पे पर्टिकुलर्स लिख देते हैं। ये अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। जो भी हमारा, अगर हमारा पार्टनरशिप बिजनेस पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे पास कुछ ओपनिंग कैपिटल होंगे। तो ओपनिंग कैपिटल होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सर? बाय बैलेंस बीडी। ये क्या है? ओपनिंग कैपिटल। क्या है सर? ओपनिंग कैपिटल। When
एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग अ ईयर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बिजनेस में, तो हमारा एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो टू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा सर, और हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक। क्या लिखेंगे सर, बाय बैंक। ये क्या है सर, एडिशनल कैपिटल है। क्या सर, एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स। और एक चीज, व्हेन परमानेंट विड्रॉवल मेड बाय पार्टनर, जब पार्टनर्स परमानेंट विड्रॉवल करते हैं तो उससे हमारा कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। ये ड्राइंग्स नॉर्मल ड्राइंग नहीं है, ये क्या है, जब हम परमानेंट विड्रॉल करते हैं तो ये हमारा कैपिटल से होता है, और कैपिटल से जब हम ड्रॉ करेंगे तो कैपिटल हमारा क्या होगा सर, डिक्रीज होगा। व्हेन कैपिटल डिक्रीजेस हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक घट जाएगा बिजनेस का, तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, डेबिट साइड में टू बैंक, यहां पे क्या लिखेंगे, विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल। ये क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा, विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल। अगर हम कैपिटल से विड्रॉ करेंगे तो ही यहां पे आएगा, अदरवाइज ये सब्सिक्वेंट ट्रांसफर होगा और कहां चला जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम टैली करते हैं। टैली हम जानते हैं कैसे करते हैं, बोथ साइड हम लोग देखते हैं, जो जिसका टोटल हाईएस्ट होता है, ज्यादा होता है, वही हम दोनों साइड लिखते हैं। इस केस में डेबिट साइड का टोटल ही ज्यादा होगा, तो हम लोगों ने यहां पे कर देते हैं टू बैलेंस सीडी। ये हमारा टू बैलेंस सीडी क्या है सर, तो ये है क्लोजिंग कैपिटल। सिंपल सी बात है, इनिशियल हमारे पास कुछ कैपिटल था, कुछ हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, कुछ कैपिटल से ड्राइंग कर लिए, जो बचा वो हमारा क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। चलिए सर, हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, फिक्स मेथड से पहला अकाउंट। अब दूसरा हम देखते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे हम लोगों ने, हम यहां पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहां पे एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स एक्स एंड वाई पार्टनर है, अमाउंट इन रुपीज। ये है क्रेडिट साइड और ये है डेबिट साइड। हम लोगों ने कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्या हो सकता है, इसका बैलेंस ओपनिंग डेबिट भी हो सकता है और क्लोजिंग क्रेडिट भी हो सकता है। तो हम लोगों ने यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी इन केस ऑफ डेबिट करेंट बैलेंस, और इधर हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी इन केस ऑफ, सॉरी यहां पे क्रेडिट होगा, डेबिट करेंट बैलेंस। चलिए दोस्तों, अब देखिए, ध्यान से देखने वाली बात है कि जो भी सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन होगा, यानी जो भी सब्सिक्वेंट का मतलब क्या है सर, कि जो भी हमारा कैपिटल को छोड़ के, जैसे हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी अलाउड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स, ये सब जो भी हमारा ट्रांजैक्शन है, ये क्या है, सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन है। तो जब हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, इसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट जब बनाए थे तो वहां पे हम लोगों ने जनरल एंट्री सीखा था कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा तो एंट्री हम क्या मारे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तब यहां पे आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको फिक्स कैपिटल मेथड से डील करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल नहीं होगा, टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, पार्टनर्स करेंट अकाउंट हो जाएगा। तो जो भी इंटरेस्ट है, तो हम लोगों ने यहां पे क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
क्लियर है। ऐसे ही जब हम सैलरी अलाउ किए थे तो हम लोगों ने क्या एंट्री मारा था, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं होगा सर, क्या हो जाएगा, टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्या होगा सर, टू पार्टनर करेंट अकाउंट। तो हम लोग यहां पे क्या दिखा देंगे, बाई सैलरी। आपको याद होगा जब हम कमीशन अलाउ किए थे पार्टनर्स को तो हम लोगों ने क्या लिखे थे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन अगर आपने फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे, आप क्या करोगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा सर, बाई कमीशन। ये किसका कमीशन है, पार्टनर्स का कमीशन है सर। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए थे तो जो भी इंडिविजुअल प्रॉफिट या इंडिविजुअल लॉस आ रहा था उसको हम ट्रांसफर कहां करते थे, पार्टनर्स कैपिटल में। तो सपोज हमारा प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट को हम क्या किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो उस प्रॉफिट को भी ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो हमारा क्या एंट्री हो जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो अब यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या है, इंडिविजुअल प्रॉफिट है, इंडिविजुअल प्रॉफिट है। क्लियर है दोस्तों। अब इसी प्रकार अगर हम ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग करने से क्या होगा, हमारा कैपिटल घटेगा। तो हम लोगों ने यहां पे क्या लिख देंगे, टू बैंक। ये सिंपल ड्राइंग है दोस्तों। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते थे तो हम लोगों ने लिखते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल डेबिट ना होके क्या हो जाएगा दोस्तों, पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड में आ जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट ना आके लॉस आया है तो उस लॉस से मेरा कैपिटल घटेगा और उसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या है, इंडिविजुअल लॉस। ये रहा आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इसको हम लोगों ने टैली करेंगे और जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम लोगों ने सीडी कर देंगे, टू बैलेंस सीडी। ये क्लोजिंग करेंट अकाउंट होगा। क्या होगा दोस्तों, क्लोजिंग करेंट अकाउंट होगा। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि एक डेबिट साइड भी हो सकता है और क्रेडिट साइड भी इसका बैलेंस आ सकता है। आप जिधर भी इसका बैलेंस आएगा उधर ही आपने सीडी करना है। ओके। तो आज हम लोगों ने अभी देखा फिक्स कैपिटल मेथड से दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी हमारा इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ईच पार्टनर होता है सिर्फ उसी को दिखाते हैं और उसके बाद जो भी सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोगों ने पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये आपके सामने है फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का है, यहां पार्टनर्स करेंट अकाउंट। हम लोगों ने देखा था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय कि जनरल एंट्री में हम लोगों ने लिखे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। हम लोग जनरली एज्यूम करते हैं कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो वो फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन मेंशन कर दिया कि आपने फिक्स कैपिटल मेथड से बनाना है, ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारे के सारे ट्रांसफर कहां हो जाएंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो एंट्री आपके सामने है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी जो प्रॉफिट होता था वो पार्टनर्स कैपिटल में न जाके पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाएगा। क्लियर है सर। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, विजुअल है। हम लोगों ने ध्यान से आपने इसको नोटबुक में लिख लोगे, इसको ध्यान से समझोगे, इस बेसिस पे आपने क्वेश्चन भी डील करोगे। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए सर, तो आज हम इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए पार्टनर्स फिक्स कैपिटल मेथड हो गया, अब फ्लक्चुएटिंग मेथड देखते हैं। क्लियर है, बोर्ड एकदम स्पष्ट दिख रहा है, राइटिंग विजुअल है। चलिए सर, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखेंगे
भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हम लोग क्या मानते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड। तब हम लोगों ने वही बनाने जा रहे हैं। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से हम डील करें तो हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए दोस्तों, ये इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। जो चीज समझ में नहीं आता है वो हार्ड ही लगता है, और जो समझ में आ जाए वो इजी हो जाता है। तो इसीलिए आपको अकाउंटेंसी से डर नहीं लगना चाहिए। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में, और इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है। और अगर इजी नहीं है तो हम आपके लिए इजी करेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, ये डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स एक्स पार्टनर है, वाई पार्टनर, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स एक्स एंड अमाउंट इन रुपीज, वाई पार्टनर है, अमाउंट इन रुपीज, ये क्रेडिट साइड है। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं करंट मेथड से, हमारा परफॉर्मा क्या होगा, तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस देंगे। तो ओपनिंग बैलेंस से हमारा क्या होगा, बाई बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग कैपिटल हो गया। कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में। अब जितने भी ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे दो सेपरेट अकाउंट नहीं बनाना है। फिक्स मेथड में हम लोगों ने दो सेपरेट अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो भी ड्यूरिंग द ईयर का ट्रांजैक्शन है, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड है या कैपिटल से रिलेटेड नहीं है, सारा ट्रांजैक्शन को हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। तो हम लोग क्या क्या दिखाएंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, जो ऑलरेडी आप लोग का कॉपी में नोट होगा, या मेरा प्रीवियस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस और प्रोफेशन अकाउंट का जनरल एंट्री में जाकर देख लीजिएगा, सब जनरल एंट्री है, उसी का हम लोगों ने यहाँ पे पोस्टिंग कर रहे हैं। बाय कमीशन, अगर फर्दर इंट्रोड्यूस किया गया होगा कैपिटल तो बाय बैंक एडिशनल कैपिटल। अब फिर क्या हो जाएगा सर, अगर हमारा ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस और प्रोविजन अकाउंट में प्रॉफिट आया है तो, जिसको हम इंडिविजुअल प्रॉफिट बोलते हैं, तो इंडिविजुअल प्रॉफिट से हमारा कैपिटल बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट होगा सर। फिर अगर हम ड्राइंग किया होंगे तो टू ड्राइंग लिख सकते हैं, या टू हम बैंक दिखा सकते हैं सर। फिर हम टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स के लिए इनकम हुआ करता था, बिजनेस फर्म के लिए इनकम, बिजनेस के लिए इनकम हुआ करता था, पार्टनर्स के लिए खर्चा हुआ करता था। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेरा लॉस है, तो लॉस को हम क्या करेंगे, लॉस से कैपिटल घटेगा, तो उस लॉस से कैपिटल घटेगा तो इंडिविजुअल लॉस हमारा कहां आ जाएगा, कैपिटल घटने से कैपिटल डेबिट होता है। तो ये आपका क्या रहा सर, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस। अब इसको हम लोगों ने टोटल करके टैली कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, जब हम टैली करेंगे तो जो भी डिफरेंसेस आएगा उसको सीडी कर देंगे, टू बैलेंस सीडी, ये हमारा आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। तो आज हम आप लोगों के सामने जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक रखे हैं, ये पार्टनरशिप से रिलेटेड मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, जिसमें हम लोगों ने दो अकाउंट्स देखा, दो मेथड देखा, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोगों ने दो अकाउंट मेंटेन किए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम लोगों ने सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो भी पार्टनर्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है, सारे के सारे ट्रांजैक्शन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होते हैं, और जो भी बैलेंस आते हैं वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट होता है, जो कि हम यहां से बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। आगे की वीडियो में हम लोगों ने इस दो मेथड पे सम्स देखेंगे। आपको वीडियो क्लास समझ में आया तो आपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ जी, सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, और